हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गाइस आपका रिस्पॉन्सिव साइन अप फॉर्म डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको लॉगिन फॉर्म सिखाया था बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी गाइस। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले वो वीडियो देखिए, देन उसके बाद में ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आएगी गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले एक लोगो जो कि प्रीवियस वाले हमने वीडियो में रखा हुआ था, एंड एक कार्ड होगा हमारे पास में। उस कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे टाइटल चेंज होगा आपका, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो है आपका साइन अप का। तो साइन अप के लिए यहाँ पे रखेंगे हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, एंड देन उसके बाद में ऑलरेडी हैव अ अकाउंट, तो वहां पे हम रखेंगे आपका साइन इन हियर। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे और दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला प्रीवियस में डिजाइन जो आपने देखा था वो बॉटम में था, बट यहाँ पे ये चीज टॉप पे है। ठीक है, इसके बाद आपका गूगल से अगर लॉगिन करवाना चाहते हैं आप, तो वो चीज यहाँ पे आप एक बटन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है बटन डिजाइन। ठीक है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड के जस्ट नीचे एक मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखी है कि लाइक आपको किस तरीके का पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद है आपका कंफर्म पासवर्ड का, एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे चेक्ड। ओके, ये चेक बॉक्स है आपका, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है इसे, बूटस्ट्रैप का ये तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कंटिन्यू का बटन है, और जो हमने प्रीवियस में इमेज यूज करी थी वही इमेज यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं गाइस। ठीक है, इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे करेंगे इसको इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट करा मैंने, देन उसके बाद में इसको करते हैं रिस्पॉन्सिव। तो देखिए रिस्पॉन्सिव लेके चल रहे हैं इस चीज को, तो देखिए रिस्पॉन्सिव तक हम लेके चल रहे हैं इस चीजों को। ये देखिए प्रॉपर आपको ये चीजें रिस्पॉन्सिव दिखेंगी, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी हो रही होगी कि प्रॉपर जो डिजाइन है वो आपका रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि हमने प्रीवियस वाला बनाया था वैसे ही कुछ इस तरीके का हम ये वाला भी डिजाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गई। एंड इसके नेक्स्ट जो आने वाले पार्ट्स होंगे ना, उसमें मैं आपको पासवर्ड की न्यू स्क्रीन, फॉरगेट पासवर्ड का, एंड देन उसके बाद में OTP की स्क्रीन कैसे बनती है, ये सब कुछ जैसे कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको समझाया था कि मैं आपको ये पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ना लॉग इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, न्यू स्क्रीन, न्यू पासवर्ड स्क्रीन, एंड देन OTP। तो ये आपने एग्जांपल देख लिया। इस एग्जांपल के बाद में अब आपको क्या है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने नए लोग हैं उनको मैं एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे अब क्या है कि प्रीवियस वाली वीडियो का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाके इस वीडियो को देख भी सकते हैं। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना अगर आप, तो आपको अगर बूटस्ट्रैप 5 सीखना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50 वीडियोस की मैंने सीरीज बनाई थी प्रॉपर, जिसमें बूटस्ट्रैप 5 टोटल इन हिंदी है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट इन हिंदी। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैं रियल वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो भी यहाँ पे मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5 के अंदर। एंड इसी के साथ साथ चीजें जो मैं आपको बूटस्ट्रैप 5 के कंपोनेंट सिखा रहा हूँ कि कैसे आप क्या कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट में, एडमिन टेम्पलेट में, या जिस तरीके का भी आपको प्रोफेशनल काम है ना बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, उस तरह के कंपोनेंट मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इन फ्यूचर भी, और अभी भी जो आपको वीडियोस मिल रही हैं गाइस। ठीक है, आप में जितने भी नए लोग हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो इसलिए कह रहा हूं मैं करने के लिए, क्योंकि अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना गाइस, तो आपको क्या करना है, बस एक मैसेज ड्रॉप करना है, देन उसके बाद में मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये डिजाइन है, इस डिजाइन को चलाएंगे कैसे। तो यहाँ पे है सबसे पहले हमारा लाइव सर्वर से जो चलता है हमारा VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन, की वजह से बार बार हमें ब्राउजर पे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस। ठीक है, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले में आपको समझाया था कि एक फोल्डर होगा आपका। ठीक है, इस फोल्डर के बाद में ये मेन फोल्डर है आपका, उस मेन फोल्डर के बाद इमेजेस नाम का एक फोल्डर है जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपका, फेसबुक, गूगल आइकन, लिंक्डइन, ये जो प्रीवियस में यूज करे थे वो इसमें यूज नहीं होंगे, इसमें बस गूगल यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड एक बैकग्राउंड में जो इमेज आपको दिख रही है वो तो यूज होगी ही होगी। एंड इसके बाद है index.html, ये है हमारी लॉगिन वाली फाइल। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को दिखाऊं आपको, तो ये है डिजाइन जो प्रीवियस वाले में हमने कवर करा था। ओके, अब क्या है कि मैंने एक नई फाइल बनाई जिसका नाम रखा मैंने signup.html। ठीक है, इसके बाद style.css है, इसकी बात करेंगे अभी आगे चल के। तो यहाँ पे क्या है कि signup.html, ठीक है, इसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे HTML, हेड, मेटा टैग एंड रिस्पॉन्सिव साइन अप फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप 5, एंड यहाँ पे हमने सीडन लिंक लगा रखा है किसका, बूटस्ट्रैप 5 का। इसका लिंक कैसे मिलेगा आपको अभी आगे चल के बताता हूं मैं। एंड इसके बाद है style.css। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने बूटस्ट्रैप लिखा। बूटस्ट्रैप लिखने के बाद सबसे पहले ये जो वेबसाइट आ रही है ना, यहाँ टॉप पेज पे आप करेंगे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्स पे यहाँ क्लिक करना है, होम के जस्ट बगल में, एंड देन इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे CSS लिखा है ना, यहाँ पे आपको ये लिंक दिख जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे अपने एडिटर पे, एंड हेड सेक्शन में इस चीज को कॉल करवा लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, हमें JS का वर्क नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर, इसलिए हम CSS की ही लिंक को यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है,
अब क्या करना है यहाँ पे, तो ये फाइल हो गई और यही फाइल आपको यहाँ पे ब्राउजर पे एम्प्टी दिख रही है अभी। बट मैंने जो डिजाइन दिखाया वो सिमिलर है आपका प्रीवियस वाले डिजाइन से, तो हम क्या करेंगे यहां से करेंगे इसको पूरा कॉपी करने के बाद में मैं यहां पे कर दूंगा रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस कर दिया एंड रिप्लेस करने के बाद में सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, लॉगिन को हटाएंगे, साइन अप रखना है हमें। ठीक है, साइन अप लिख दिया मैंने यहाँ पे एंड इसको सेव करके अगर मैं चलूं अभी यहाँ पे अपने पेज पे एंड करूं यहाँ पे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो प्रीवियस का डिजाइन था ना वो प्रॉपर आ चुका है हमारे पास में। ठीक है, बट हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, हमें कैसा चाहिए, अब हमें बनाना है ये आपका किसके लिए, साइन अप के लिए। तो अब चीजें कहां चेंज होंगी जो मैंने आपको दिखाई है वो देखिए। सबसे पहले आपका ये क्लास तो सेम रहेगी, कंटेनर सेम रहेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्यों चल रही है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चल रही है style.css के अंदर जितनी भी CSS है ना वो ऑलरेडी लिख रखी है मैंने। ठीक है, और ये किस लिए लिखी थी, ये प्रीवियस वाले लॉगिन फॉर्म डिजाइन के लिए लिखी हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इस वाले में हम बस चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो चेंजेस भी कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले लोगो तो आपका रहेगा ही रहेगा जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आएंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका साइन इन टू कंपनी का नेम नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, क्रिएट अ अकाउंट। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे न्यू हेयर लिखा है ना आपका, तो इसको हटाएंगे यहां से, यहां लिखेंगे आपका ऑलरेडी। ठीक है, देखिए ऑलरेडी हैव अ अकाउंट। ओके, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसकी बाद में अब आपका क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन अप लगा हुआ है। ठीक है, अब इस साइन अप से हटा के अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज चाहिए, तो मैं इंडेक्स वाले पेज को यहाँ पे कॉल करवा दूंगा। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं यहाँ पे रैप, जिससे कि आपकी लाइन यहाँ पे आपको विजिबल होती रहे। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ था क्रिएट अकाउंट, इसको करेंगे हम चेंज। इसको चेंज करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपका आएगा साइन इन। ठीक है, आई छोटा होगा हेयर। ओके, ये देखिए इतनी दो चीजों को सेव करने के बाद अगर मैं दिखाऊं ना आपको चेंजेस, तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। देखिए टाइटल सबसे पहले आपका चेंज हुआ एंड देन उसके बाद में ऑलरेडी हैव अ अकाउंट, साइन इन हेयर एंड देन अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए क्या, यहाँ पे हमें चाहिए ये वाला डिजाइन, ये जो और वाला डिजाइन है ना, इसको लेंगे, करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं जिसकी वजह से आपको विजिबल हो सके प्रॉपर, एंड यहाँ पे इसको करेंगे थोड़ा सा कम, 2 कर देंगे इसे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड इसके बाद इसको करूंगा मैं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद अगर मैं चलूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो रही है। अब इसके बाद में अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये चीज आ गई यहाँ पे। इसके बाद में अब मेरे को चाहिए यहाँ पे ये वाला जो हमारा गूगल का है ना, इसको लेंगे, करेंगे कॉपी करने के बाद इसको मैं करूंगा एंटर, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग के लिए यहाँ पे 4, और 4 मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस के लिए कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड यहाँ पे जो गूगल से लिखा है ना हमने, कंटिन्यू विद गूगल, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन इन विद गूगल, ये देखिए। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा ये। ठीक है, बट अभी इसको हम करेंगे मॉडिफिकेशन, और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे ये सारा कुछ देखेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज तो हो गई आपकी यहाँ पे और के लिए। ओके, एंड ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, ये हो गई आपकी बटन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हमें जरूरत क्या क्या पड़ने वाली है। ईमेल एड्रेस की अभी हमें जरूरत पड़ेगी, पासवर्ड हमें चाहिए, बट इसके बाद में फॉरगेट नहीं चाहिए, जो प्रीवियस में रखा था उसे करेंगे डिलीट। ठीक है, इसे हटा दिया हमने, और यहां से जितनी भी चीजें थी ना ये, इनको कर देंगे रिमूव, ये नहीं चाहिए अब हमें। ठीक है, इस चीज को करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का ये कंटेंट बचा है हमारे पास में। ठीक है, अब क्या बनाएंगे और कैसे बनाएंगे तो देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से करूंगा इसको कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले स्पेसिंग जितनी भी है ये क्लासेस वही रहेंगी, बट यहां पे चेंज क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के हिसाब से आईडी, इस आईडी को मैं यहां से लेके यहां पे पेस्ट कर दूंगा 4 के ऊपर। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट को जो लेवल है हमारा, इसको करेंगे चेंज फर्स्ट नेम। ओके, ये चीज हो गई, एंड टाइप आप बताएंगे यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, इस चीज को अगर मैं सेव करूं एंड चलूं यहाँ ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए फर्स्ट वाला आ गया आपके सामने। ठीक है, अब मेरे को चाहिए ऐसी लास्ट वाला, तो मैं करूंगा यहाँ से कॉपी एंड कर दूंगा यहाँ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले मैं फर्स्ट की जगह लास्ट कर दूंगा, एंड आईडी भी चेंज करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट आईडी होनी चाहिए और यूनिक आईडी होनी चाहिए हर एक इनपुट की, जिससे कि आपका ये फ्लोटिंग वाला चल सके, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं इसको सेव करता हूं, सेव करके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने लास्ट, फर्स्ट एंड ईमेल एंड पासवर्ड तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जो ऑलरेडी था, बट अब पासवर्ड में क्या है कि मेरे पास में यहाँ पे पासवर्ड में यहाँ पे स्पैन दिखाना है। इट मींस कि जो टेक्स्ट दिख रहा था ना आपको, वो दिखाना है। तो वो कैसे दिखेगा, एक स्पैन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास लेंगे, क्लास में अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे पासवर्ड
इन्फो नाम की एक क्लास जिसे अभी हम करेंगे मॉडिफिकेशन empty2, ठीक है। ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे आपको जो भी लिखना है ना, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद मिक्स, ओके, मिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं मिक्स, ठीक है, मिक्स ऑफ लेटर्स कॉमा नंबर्स, ठीक है। जो भी आपको लिखना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जस्ट, कि जिससे की वजह से आप दे सकते हैं यूजर्स को हिंट कि आप किस तरीके का पासवर्ड बना सकते हैं अपना। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा स्पेस कर देता हूँ। ये आपका ऑलरेडी इनपुट का ये स्पैन आ गया आपका। इसको मैं अगर करूं यहाँ सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। ये चीज ध्यान देखिए, ठीक है, ये चीज आपको विजिबल हो रही है। अब इसके बाद में आपको क्या दिखाया था मैंने, एक कंफर्म वाली दिखाई थी मैंने यहाँ पे, तो यहाँ करूंगा मैं इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा मैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले मेरे को स्पैन तो इसमें चाहिए नहीं, पासवर्ड रहेगा आपका, बट उससे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंफर्म, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड आ गया आपका। अनकंफर्म पासवर्ड के साथ में यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेंज करेंगे कंफर्म पासवर्ड आईडी, एंड यही आईडी आपकी यहाँ पे 4 पे चेंज हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। इसको सेव करूंगा, सेव करके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड, ईमेल, एंड देन इसके बाद में ये चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो रही होंगी, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी क्या है कि स्पेस नहीं दिख रहा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आगे चल के जब डिजाइन बनाएंगे ना, तो उस चीज में देखेंगे कि ये स्पेस क्यों नहीं दिख रहा और प्रॉपर कैसे दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ चेकबॉक्स चाहिए मेरे को। अब मेरे को यहाँ पे चेकबॉक्स बनाना है, ठीक है। अब चेकबॉक्स कैसे मिलेगा हमें, अब चलेंगे बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप पे आने के बाद में, वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है अपनी वो सीरीज में, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको देखनी चाहिए वो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेकबॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इस चेकबॉक्स को चाहिए हमें बस यूज करना है। तो कैसे करेंगे यूज, तो मैं यहां से लूंगा इस क्लास को, देखिए करा मैंने यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने। इसको पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इतनी चीज दिखाऊं आपको तो करूं पहले यहाँ पे सेव, एंड सेव करके अगर हम चलें तो ये देखिए यहाँ पे आपका चेकबॉक्स आ चुका है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, और ये थोड़ा सा स्पेस और ज्यादा आ रहा है आपका चेकबॉक्स में और टेक्स्ट के बीच में। अब ऐसा क्यों है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका MB3 जो आपका पासवर्ड वाली स्क्रीन है उसके लिए, देन उसके बाद में कंफर्म वाले के लिए आपका MB3 क्योंकि स्पेस चाहिए आपको, एंड देन इसके बाद में लास्ट वाला जो है यहाँ पे आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए। तो डी फ्लेक्स लगाएंगे सबसे पहले आप, एंड देन इसके बाद में आप यहाँ पे लगाएंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। ये देखिए ये चीज करी मैंने। इतनी चीज को सेव करने के बाद चलें अगर स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा। अभी क्या है कि वो बिल्कुल चिपक गए एक के साथ एक। अब इसको कैसे करेंगे स्पेस, तो यहाँ पे आएंगे लेबल पे, लेबल पे MS2, इट मींस की मार्जिन 2 जो मैंने क्लासेस बताई थी आपको वही यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज दिख रही है आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट चेंज करना है आपको, तो यहाँ लिखेंगे आप, ये देखिए आई एग्री लिख दिया मैंने, एंड देन इसके बाद में href हैश, ये देखिए हैश लिखा मैंने, एंड देन इसके बाद है आपका टर्म्स, एंड जो भी आपको लिखना है ना वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन। इतनी चीज लिखने के बाद में डॉट लगाएंगे लास्ट में, करेंगे सेव, एंड सेव लिखने के बाद में यहाँ चलेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका चेक, एंड देन उसके बाद में आपका ये टेक्स्ट। अब क्या है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, अब क्या है कि आपको बाय डिफॉल्ट अगर चेक दिखाना है तो कैसे, देखिए यहाँ पे लिखना होता है आपको चेक्ड। इनपुट पे अगर आप चेक्ड लिख देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा आपका। करेंगे इसे सेव, एंड सेव करके चलेंगे तो देखिए जितनी बार मैं अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो वो आपका चेक्ड ही रहेगा, देखिए, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। तो यहाँ पे ये डिजाइन हमारा बन गया, इट मींस की कंटेंट हमारा पूरा बन गया। अब इसके बाद इसके अंदर जो चेंजेस है ना वो क्या क्या है, तो वो कौन कौन सी CSS के अंदर है, तो चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये CSS सारी वही है कि फॉन्ट फैमिली कॉल करवा रखा है CSS के अंदर, जो कि मैंने प्रीवियस में समझाया था आपको। हैशेस साइन पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। प्रीवियस वाले में डिटेल में बताया था मैंने। वेरिएबल्स यहाँ पे रूट के अंदर हमने डिफाइन कर रखे थे। बॉडी है ये हमारी। रैपर के ऊपर हमने क्या कर रखा है था कि बैकग्राउंड में इमेज ली थी, वही चीज चलने देंगे हम। देन लोगो पे जो चीज हमने उसकी विड्थ लिखी थी वो इनपुट को हमने करा था थोड़ा सा शेडो एंड बैकग्राउंड के साथ दी थी यहाँ पे चीजें ये, एंड देन फोकस पे हमने शेडो यहाँ पे हटा रखा था, ठीक है, इनपुट का। और ये है हमारा सबमिट, ठीक है, सबमिट वाला जो बटन है ना हमारा उसके लिए। बट इससे पहले यहाँ पे आपका सबमिट वाला जो भी है ना, इसका हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करना क्या है। सबमिट के लिए सबसे पहले आपका क्या है कि मैंने पैडिंग थोड़ी सी कम कर दी टॉप से। इतनी चीज सेव करने के बाद अगर मैं चलूँ ना यहाँ पे, तो देखिए ये इस वाले के लिए करिए, कंटिन्यू वाले बटन के लिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं आऊं वापस आने के बाद में अब क्या है यहाँ पे ये लॉग इन विथ जो भी आपका गूगल था जो भी था उसमें भी आपको स्पेस कम करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ सबसे पहले 8 पिक्सल
किसका, ये पैडिंग का, टॉप एंड बॉटम के लिए। एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज 15 था ना, इसको 13 कर देता हूं, ठीक है। ये चीज कर दी मैंने। इतनी चीज को सेव करके अगर मैं चलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए साइन इन विद गूगल में आपको ये छोटा दिख रहा होगा, टेक्स्ट छोटा हो चुका है। अब इसके साथ में इसका जो गूगल का तो इमेज लगाई थी ना हमने प्रीवियस वाली वीडियो में, ये थी आपके मैक्स विड्थ के हिसाब से 8, इसको कर देते हैं 7 ओनली। इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद दिखाऊं तो देखिए गूगल का भी जो यहाँ पे इमेज यूज करी हमने वो स्मॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको साइन इन विद गूगल दिख रहा है, ये बटन आपका स्मॉल हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये और एंड देन यहाँ पे ये चीजें आपके सामने विजिबल हो रही है। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में ये जो क्लास बनाई थी ना हमने इसके लिए, ये भी तो हमें चेंज करनी होगी। तो ये क्लास कहाँ पे है, ये क्लास है आपकी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले कंफर्म पासवर्ड है, इसके बाद में हमने बनाया था पासवर्ड इन्फो, ठीक है। ये हमने इसे करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद में ये सबमिट है ना आपका, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। मैं ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि एक सीक्वेंस बना रहे, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में भी यूज करूंगा, सेम यही फॉर्मेट। इसके बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए पासवर्ड इन्फो लिया, बट इस पासवर्ड इन्फो से पहले ना हमारी पेरेंट क्लास को रखेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड फॉन्ट साइज यहाँ पे यूज कर रहे हैं 10 पिक्सल का, बस हमें इन्फॉर्मेशन के लिए देना है, तो इसलिए इन्फो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल लिख दिया, करा सेव। एंड सेव करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपर कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बटन है आपका, यहाँ पे ये डिजाइन, ये प्रॉपर ये चीजें, ये बटन एंड जितने भी इनपुट्स हमें चाहिए थे वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे आपका और है, यहाँ इस और के बीच में स्पेस और हमारे वाले और के बीच में स्पेस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा सा दिख रहा होगा आपको। अब ये क्यों है ऐसा, यहाँ चलेंगे अपने HTML पे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज, हमने यहाँ पे 4 ले रखा है, MB4। अब यहाँ पे करेंगे इसको 3, ठीक करूंगा मैं इसको सेव। एंड सेव करने के बाद वापस चलेंगे तो देखिए अब बिल्कुल एक्यूरेट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत और एक्यूरेट करना है इसे, तो आप क्या करेंगे, हम इसको 2 ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको 2 कर देंगे, बिल्कुल एक्यूरेट, ये देखिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप इस यहाँ पे स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग जो डिजाइन मेरे को देना है आप सबको, वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ के इन दोनों के स्पेस भी यहाँ पे इक्वल है, वाइट स्पेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइटल हो गया आपका, देन उसके बाद में आपका साइन इन करने के लिए, एंड उसके बाद में यहाँ पे बटन, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड यहाँ पे चेक, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने बना चुके हैं, ठीक है। इस चीज को करते हैं यहाँ पे टेस्ट, कैसे, यहाँ पे करते हैं सबसे पहले इंस्पेक्ट कि रिस्पॉन्सिव बना या नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले ही डिजाइन को फॉलो करा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव लेके जा रहा हूं मैं, देखिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये आपका, ठीक है। हर स्क्रीन के लिए हमने यहाँ पे ये चीजें बनाई है, जैसे कि आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे जितना भी डिजाइन मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, ये प्रीवियस वाला ही था डिजाइन। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैंने प्रीवियस वाले में अगर आप फॉलो करेंगे उस स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को, तो ये सेकंड स्टेप की वीडियोस आपको समझ में आएंगे, एंड जो थर्ड एंड फोर्थ पे आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको समझ में आएंगे, जो कि आपकी पासवर्ड, OTP, इन सब से रिलेटेड होने वाली है वीडियोस, ठीक है। तो वीडियो में गाइस इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, ट्विटर पे फॉलो करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।